चांदनी चौक के चौराहे पर ले जाया गया। वहां पर उनको खड़ा कर दिया गया। उनसे फिर पूछा गया कि आप फिर सोच लीजिए कि आपको धर्म परिवर्तन करना है या अपनी जान गंवानी है। उन्होंने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी जान देने स्वीकार की और 100 सैनिकों को तलवार से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया और वीर बंदा बैरागी की जो खाल है उसको पिलास से नोचा गया, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, उसके एक एक अंग को काटा गया और अंतिम में जब उसके पूरे सैनिक खत्म हो गए, प्रतिदिन 100 सैनिकों का बलिदान होता था, जब खत्म हो गए उसके छोटे से पुत्र को 4-5 साल के पुत्र को उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको काट दिया गया, मार दिया गया, बोटी बोटी कर दी गई और उसके मांस के टुकड़े उठाकर बाबा बंदा बैरागी के मुंह में ठूस दिए गए। आप दृश्य देखिए कैसे कैसे वीर हमारे देश में हुए हैं। उन्होंने फिर भी धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म सात्विक है। इसमें मांसाहार करना बताया नहीं गया है, इसमें अंडा खाना बताया नहीं गया है, इसमें मदिरापान शराब दारू पीना बताया नहीं गया है। और उन्होंने सोचा कि इसी के पुत्र को मारकर उसका मांस अगर हम इसे खिला देंगे तो ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा, लेकिन उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और अंतिम में बंदा बैरागी को दिल्ली के चांदनी चौक के बीच खड़ा करके मार दिया। कितनी यातनाएं सहन की उस वीर ने, और उस वीर ने नहीं, हमारे देश के प्रत्येक वीर ने कितनी यातनाएं सहन की, लेकिन हार नहीं मानी, घुटने नहीं झुकाए। उसका परिणाम आज है कि हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। महिलाओं को तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी भारत में नहीं था। अगर कोई एक वेद मंत्र उन्हें सुनाई भी आ जाए, कोई शिक्षा की बात, कोई एजुकेशन की बात उनको सुनी भी जाए, वो धोखे से सुन भी ले तो शीशा पिघलाकर उनके कान में डाल दिया जाता था। इतना दुर्व्यवहार होता था माताओं के साथ, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ। आपको शिक्षा का अधिकार किसने दिलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने आपको शिक्षा का अधिकार दिलाया। उन्होंने विधवा विवाह रचाया, सती प्रथा। सती प्रथा जानते हैं आप? छोटी सी बच्ची 8-10 साल की, 12 साल की, उसका विवाह 30 साल, 40 साल, 50 साल के बुजुर्ग के साथ कर दिया जाता है। अब वो कब तक जिएगा? 10 साल, 15 साल, 2 साल, 4 साल, 80 साल के बुजुर्ग के साथ कर दिया गया, कब तक जिएगा? मर जाता था। और एक सती प्रथा थी कि उसकी जलती चिता पर उस औरत को, उसकी पत्नी को बैठाया जाता था और उसके चारों तरफ बड़े बड़े डंडे लेकर पहलवानों को, जो तगड़े तगड़े लोग होते थे, उनको खड़ा कर दिया जाता था और उस चिता में आग लगा दी जाती थी। आप खुद सोचिए, जब किसी को आग लगेगी तो वो आग से बाहर निकलेगा या आग में ही रहेगा? बाहर निकलेगा ना। जैसे ही वो औरत, वो महिला, वो बच्ची उस आग से बाहर निकलने की कोशिश करती थी, जो बड़े बड़े डंडे लेकर बाहर खड़े हुए हैं वो उसको डंडे से दिखाकर फिर उस चिता में डाल देते थे। किस प्रकार से उसकी मृत्यु होती होगी आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे प्रथा को हमारे देश से हटाया, आपको शिक्षा का ज्ञान कराया, आपको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिलाया। जो बच्चा छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी उसका पुनः विवाह का अधिकार उसको दिलाया, बाल विवाह बंद कराए। ये सारे काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए। इस देश के संतान हैं आप। क्या जानते हैं आप इस देश के बारे में? महाराणा प्रताप, मेवाड़ का वो शेर, जब अकबर के द्वारा चित्तौड़ का किला घेर लिया गया, जैसा प्रकरण चमकौर के किले में हुआ है वैसा एक प्रकरण 1500 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। अकबर ने पूरा किला घेर लिया गया, अंदर केवल 40,000, कितने? 40,000 राजपूत सैनिक और बाहर 40 लाख मुगल सैनिक। कितने? 40 लाख। महाराणा प्रताप किले में नहीं थे। वो राजा
जैमल सिंह को बचाने के लिए उनके किले में गए थे। उनको धोखे से उन्हीं के किले में बंदी बनाकर मुगलों ने उन्हीं के किले पर अधिकार कर लिया गया था। जाकर उन्होंने उनको बचाया। वहां पर उनको सूचना मिली कि अकबर ने आकर चित्तौड़ का किला घेर लिया है। आप तुरंत वहां पहुंचे, बिना रुके सीधा चित्तौड़ के किले में आया और वहां जाकर स्थिति संभाली। जब बाहर से कुछ नहीं आएगा, धीरे धीरे उनका राशन पानी खत्म हुआ और जैसे ही युद्ध हुआ तो अकबर का एक सैनिक उनके भंडार गृह तक पहुंच गया, जहां पर उनका खाने पीने का राशन रखा गया था, और उसको आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। और उन्होंने क्या किया था, वहां के जितने भी क्षेत्र के लोग थे, जितने भी वहां की उनकी प्रजा थी, वो भी उन्होंने किले में अंदर ले ली थी, ताकि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार अकबर की सेना ना करे। इसलिए उनको भी किले में ले लिया था। 40,000 सैनिक प्लस प्रजा, बाकी कितने लोग हो गए होंगे, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए होगा, लेकिन कोई प्रबंध नहीं था। बाहर से कुछ आ नहीं सकता था, बाहर वो जा नहीं सकते थे, केवल पीने के लिए पानी। 4 दिन जब लगातार हो गए, उन्होंने निश्चय किया कि अब क्या करें, अब मरे या मारे। तो उस दौरान एक साका नाम का युद्ध होता था। साका, आज हम अगर उसको अपनी लैंग्वेज में कहें, मरो या मारो। उससे पहले कुछ थोड़ा बहुत पहली रात्रि को खाने पीने का प्रबंध किया गया। सब लोग एक जगह इकट्ठा बैठकर खाने लगे। महाराणा प्रताप के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि आप किले के गुप्त द्वार से बाहर निकल जाएं और हम अकबर के साथ युद्ध करते हैं। महाराणा प्रताप ने अपने लोगों को, अपने सैनिकों को, अपने सेना को छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं कायरता से भागूंगा नहीं, आपके बीच में रहकर युद्ध लड़ूंगा। तब वहां के वीरों ने कहा कि नहीं, अगर यहाँ हमारी मृत्यु हो जाती है तो कम से कम हम इस आस में मर तो सकते हैं कि कोई है जो दोबारा से अपनी सेना को संगठित करेगा और इन मुगलों के साथ जाकर लड़ाई करेगा और हमारे चित्तौड़ की आन बान शान जो हमारा ये किला है उसको दोबारा से इनसे छीन लेगा। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माना, तो उनको खाने में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे उनको नींद आ गई। वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए कुछ समय के लिए, और उनको एक बैलगाड़ी में लिटाकर उनको, उनकी पत्नी अजबते को और उनका छोटा सा पुत्र अमर सिंह अपने दादा उदय सिंह के साथ पहले ही जा चुका था। महाराणा प्रताप और उनकी पत्नी अजबते दोनों को बैलगाड़ी में लिटाकर उनके दोस्त के साथ वहां से निकाल दिया गया। अगले दिन सेना सजी, जो वहां पर राजपुताना थी, जो राजपूतों की महिलाएं थी, उन्होंने जोहर किया। जोहर मतलब अपने शरीर को अग्नि को सुपुर्द किया। बहुत बड़ा कुंड होता था, उसमें बहुत सारी लकड़ियां होती थी, घी होता था, सामग्री होती थी, उसमें आग जलाकर उसमें अपने आप को आहुत कर दिया, उसमें छलांग लगा दी। क्यों? ताकि अगर बाय चांस 0.001% हम लोग ना जीत पाए तो अकबर के क्रूर सैनिक उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते, वो सोचकर भी रूह कांप उठती है। उन्होंने जोहर किया और वीर सैनिकों ने किले के द्वार खोल दिए, और उस दौरान सेना के सेनापति थे राजा जैमल सिंह राठौर। कौन थे? राजा जैमल सिंह राठौर। उन्होंने ऐसा युद्ध किया, सामने अकबर देखकर चकित रह गया। फिर उसने अपनी संग्राम नाम की बंदूक से, किस नाम की बंदूक से? संग्राम नाम की बंदूक से राजा जैमल सिंह राठौर पर गोली चलाई और उसके एक पांव को घायल कर दिया। लेकिन वो वीर एक पांव को घायल किए हुए भी लड़ते जा रहा था, मुगलों के सर धड़ से अलग करते जा रहा था। उसने फिर अपनी संग्राम बंदूक उठाई, दूसरे पांव को भी घायल कर दिया गया। तो राजा जैमल सिंह राठौर घुटनों पर बैठकर लड़ाई कर रहा था। जैसे ही ये दृश्य उसके भतीजे कल्ला ने देखा, किसने देखा? कल्ला ने देखा, तो उसने अपने चाचा राजा जैमल सिंह राठौर को अपने कंधे पर उठाया और दोनों हाथों में दोनों वीरों ने तलवार ली, शत्रु दल पर टूट पड़े। ये सारी वीरता देखकर अकबर भी चकित रह गया। तब उनको गोली से मारा गया। एक 17-18 साल का बच्चा, अजबते का भाई, महाराणा प्रताप का साला वीर भत्ता,
वो भी कहर बनकर शत्रुओं की सेना पर टूटा हुआ था। एक एक बार से 4-4 शत्रुओं को मार रहा था। उसको भी अकबर ने दूर खड़ा होकर अपने संग्राम नाम की बंदूक से मार दिया गया। और आप स्थिति देखिए, मात्र 40,000, कितने? मात्र 40,000 राजपूती सैनिक 40 लाख सेना के सामने अड़गड़ खड़े रहे और उन्होंने मरते हुए